नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव सलेमपुर मार्ग पर रेलिंग विहीन पुल पर ट्रक के फंस जाने से कई गांव के लोगों का आवागमन अवरुद्ध। देवगांव सलेमपुर मार्ग पर रेलिंग विहीन पुल पर ट्रक के फंस जाने से कई गांव के लोगों का आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है और लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है। देवगांव सलेमपुर मार्ग पर शारदा सहायक खंड 23 नहर पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास एक पुल का निर्माण हुआ है, जिसकी कई साल से दोनों साइड की रेलिंग टूटी हुई है। कई बार शिकायत करने पर भी इसका कोई निवारण नहीं हो सका। आज सुबह एक 16 चक्के का ट्रक पुल के नीचे जाकर फंस गया तथा कुछ या रेलिंग के बाहर जाकर लटक गया, जो काफी खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। ट्रक फंस जाने से उपरोक्त मार्ग पूरी तरह जाम हो गया, जिससे क्षेत्र के सैयद मलिकपुर, बसही, सलाहरा, दौना, कटौली, बनारपुर, परसौरा, सलेमपुर, बेइली तथा अन्य स्थानों के आने जाने वाले लोग पूरी तरह परेशान नजर आ रहे हैं तथा कई किलोमीटर घूमकर इन्हें आना जाना पड़ रहा है। इस मार्ग पर एक यही मात्र पुल होने के परिणाम स्वरूप देवगांव बाजार तक आने जाने में लोगों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है तथा सैयद मलिकपुर के पास अर्ध निर्मित NH 233 मार्ग से जाकर लोगों को घूमकर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करके बाजार में आना जाना पड़ रहा है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। इसके बंद होने से समूचे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। खबर लिखे जाने तक ट्रक को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी थी, जिससे रोड पूरी तरह अवरुद्ध था। ट्रक ड्राइवर प्रिंस कुमार यादव ने बताया कि सामने से आ रहे बाइक को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। खबर लिखे जाने तक ट्रक को निकालने का कोई प्रयास नहीं हो सका था। बाइक वाला सामने आ गया, उसको बचाने में उधर चल गया, गाड़ी गिर गया मेरा बाइक। अच्छा, आप अपना नाम बता दें। प्रिंस कुमार यादव। प्रिंस कुमार यादव कहाँ से ये आ रही है? ये आ रहा है चंदवा मंडी। चंदवा। अच्छा। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने बताया कि पिछले 14 या उससे अधिक दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण जिले के 19 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर तिलकपुर सगड़ी, वार्ड नंबर 9, 10, 12 नगर पंचायत मेहनगर, मोहल्ला काली चौरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़, किला रोड मोहल्ला कोट नगर पालिका परिषद आजमगढ़, भरपुरवा सुम्ही सदर, कुर्मी टोला नगर पालिका परिषद आजमगढ़, गोसड़ी, मार्टिनगंज, ज्ञानोदय कॉलोनी हर्रा की चुंगी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, कांशीराम आवास निकट DAV रैदोपुर नगर पालिका आजमगढ़, डॉक्टर केदारनाथ यादव परिसर इंडियन बैंक सिकुरुद्दीपुर बुढ़नपुर, सेनपुर मोड़ राजस्व ग्राम चितौना खास बुढ़नपुर, पश्चिमपुरा रौनापार, पूरा रायपुर सेठवल सदर, सुम्भी बाजार के दक्षिण सदर, महुवरिया फरिया निजामाबाद, वार्ड नंबर 8 महाजनी टोला नगर पंचायत सरायमीर, मौलाना आज़ाद नगर नगर पंचायत मेहनगर, प्रजापति बस्ती सेठौली लालगंज, वार्ड नंबर 7 जहांगीर नगर नगर पंचायत मेहनगर हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति भी इन क्षेत्रों में लागू होंगे। आजमगढ़ जिले में डीएम राजेश कुमार ने 17 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मंगल बाजार वाली गली राजस्व ग्राम अतरैट तहसील बुढ़नपुर, बजरंग चौराहा से प्रभु सोनकर के मकान तक रविदास नगर, वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत महाराजगंज, सुनील कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम नूरपुर सराय हाजी तहसील सदर, गरीब नवाज होटल से राजा साहब के मस्जिद तक मोहल्ला पुरानी बस्ती नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, अंसार गर्ल्स कॉलेज के आसपास मोहल्ला पूरा रानी समौधी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, श्री संत राज सिंह के मकान से जयनाथ पांडे के मकान तक निराला नगर मोहल्ला अराजीबाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़, समी गुप्ता के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मलिन सुदनी तहसील सदर, सुनील के घर के आसपास का क्षेत्र कांशीराम आवास से उत्तर राजस्व ग्राम चकगोरिया तहसील सदर, अर्जुन उपाध्याय के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम घोरट तहसील सदर, गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड कैंप ऑफिस राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर तहसील मेहनगर, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम दनियालपुर तहसील फूलपुर, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम उसुर कुड़वा तहसील बुढ़नपुर,
पूर्वा महुआ राजस्व ग्राम महुआ मुरारपुर तहसील सदर, श्रवण यादव के घर के आसपास राजस्व ग्राम दाऊदपुर कुर्मी तहसील सदर, श्रवण यादव के घर के आसपास राजस्व ग्राम दाऊदपुर कुर्मी तहसील सदर, उत्तरी पूर्वा यादव बस्ती राजस्व ग्राम बद्दोपुर तहसील सदर, दक्षिण बस्ती राजस्व ग्राम देवदत्त पट्टी तहसील निजामाबाद, मजरा गोपालपुर राजस्व ग्राम गोपालपुर तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के टहर किशुनदेवपुर गांव निवासी महिला ने पट्टीदारों पर पति को गायब कर देने का आरोप लगाते हुए एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची कप्तानगंज थाना क्षेत्र के टहर किशुनदेवपुर गांव की रहने वाली रंजू देवी ने बताया कि उसका पट्टीदारों से जमीन को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। बीते 26 जून को उसके पति निर्माणाधीन मकान पर सोने गए थे, उसी दिन से वे गायब हैं। पीड़िता ने अपने पट्टीदारों पर पति को गायब करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अभी तक पुलिस उसके पति का कोई सुराग नहीं लगा सकी। पीड़िता ने एसपी से मांग किया है कि उसके पति को जल्द से जल्द खोजा जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ जिले के केरमा गांव में ग्राम समाज की भूमि पर हो रहे मंदिर निर्माण को अवैध बताते हुए ग्रामीणों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अजीत गुप्ता के मकान के सामने अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण कार्य में हिंदू आवानी के प्रदेश अध्यक्ष की मिलीभगत से कराया जा रहा है। इस संबंध में मुबारकपुर थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि गांव में हो रहे अवैध रूप से मंदिर निर्माण को जल्द से जल्द रुकवाया जाए। ये है कि हमारे मित्र हैं अजीत गुप्ता, उनके पिता का नाम घनश्याम गुप्ता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने अवैध मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसी के लिए हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इसमें न्याय की उम्मीद चाहते हैं, जो कि इसमें हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राय, उनके भाई दिनेश राय के द्वारा वहाँ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गाँव के ही कुछ लोग अवनीश राय, प्रवीण राय, सुरेश राय, मनोज राय, गाँव के अतिरिक्त लोग जो उनकी सहायता करते हैं। न्यूज़ चैनल आज की चाल ने कोतवाल देवगांव और कांस्टेबल को सराहनीय कार्य के लिए किया सम्मानित। लॉकडाउन तथा अनलॉक में देवगांव पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करने पर न्यूज़ चैनल आज की चाल द्वारा आज कोतवाल देवगांव विमलेश कुमार मौर्य तथा कांस्टेबल परवेज अख्तर को कोरोना वॉरियर्स सम्मान प्रदान किया गया। एक तरफ जहां उन्हें क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को लगाम लगाना था, वहीं इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ लॉकडाउन और अनलॉक के नियमों का पालन कराना भी था। देवगांव पुलिस ऐसे समय में भी सभी को साथ लेकर चली। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में देवगांव कोतवाल विमलेश कुमार मौर्य का कार्य अति सराहनीय रहा तथा उनके साथ देवगांव कोतवाली पुलिस भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। इससे प्रसन्न होकर न्यूज़ चैनल आज की चाल ने देवगांव कोतवाल विमलेश कुमार मौर्य के साथ कांस्टेबल परवेज अख्तर को कोरोना वॉरियर्स सम्मान देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आज की चाल के स्थानीय रिपोर्टर मोहम्मद फरहान खान के साथ आमिर खान आदि मौजूद रहे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। जीवित रहने के बावजूद आजमगढ़ के लाल बिहारी अपनी 44वीं पुण्यतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में मनाए। अपने ही चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और सरकार को संदेश दिया कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। जी हां, आजमगढ़ जिले के अमिलो गांव निवासी लाल बिहारी को 30 जुलाई 1976 को भू राजस्व अभिलेखों में उनके अपने ही पट्टीदारों ने भूमि हड़पने की नीयत से मृतक दिखा दिया था। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद लाल बिहारी को 30 जून 1994 में दोबारा भू राजस्व अभिलेखों में जिंदा किया गया। तभी से जीवित मृतकों की लड़ाई लाल बिहारी लड़ रहे हैं। उन्होंने मृतक संघ की स्थापना की और अपने नाम के आगे लाल बिहारी मृतक लगाया। पिछले 44 सालों से वे अपनी ही पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं। लाल बिहारी मृतक ने बताया कि पुण्यतिथि मनाने का बस यही उद्देश्य है कि सरकार को चिताया जा सके ताकि ऐसे प्रकरण पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने सरकार से जीवित मृतक प्रकरण को समाप्त करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की भी मांग की है। 30/7/1976 को मुझे मृत घोषित कर दिया गया था।
तो तब से मैं और अब तक जीवित मृतक दिवस मनाता हूँ। पुण्यतिथि ये 44वां पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के माध्यम से मैं एक सरकार और जनता को संदेश देना चाहता हूँ जो धोखाधड़ी भ्रष्टाचार जीवित मृतक प्रकरण है इस पर रोक लगे और इस पर फास्ट कोर्स और एक आयोग बनाओ ताकि जनता के साथ न्याय हो और जो जिंदा आदमी को मुर्दा घोषित कर उनकी ज़मीन जायदाद हड़प लिया जाता है। इसकी लड़ाई में लड़ा हूँ, कई हज़ार लोगों को न्याय तो मिल चुका है लेकिन अभी लाखों प्रकरण ऐसे उत्तर प्रदेश सहित भारत में है। तो मैं सभी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसी माध्यम से जनता को जागरूक कर रहा हूँ। इसलिए आज हमारा वो पुण्यतिथि था 44वां और इस पर हम लोग श्रद्धांजलि देकर मतलब ये सरकार के लिए एक बैंक एक सरकार के लिए एक सोचने की मजबूर किया जाता है कि ताकि जनता के प्रति न्याय मिले। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर नगर पालिका परिषद की बैठक बिना चर्चा के ही समाप्त किए जाने पर शासन द्वारा मनोनीत सभासदों ने नाराजगी व्यक्त की है। शासन द्वारा मनोनीत सभासद मनोज गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका परिषद मुबारकपुर द्वारा बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। समय 11 बजे का दिया गया था। सभी मनोनीत सभासद बैठक में भाग लेने के लिए 11:15 के बीच पहुंचे तो पता चला कि बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बात की शिकायत जब चेयरमैन से की गई तो वे टाल मटोल करने लगे। मनोज गुप्ता ने बताया कि इस बात की शिकायत वे अपने शीर्ष नेतृत्व को बताएंगे और मुबारकपुर नगर पालिका परिषद के विकास के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। 10 मिनट लेट पहुँचे। बोर्ड की मीटिंग का टाइम 11 बजे था तो हम लोग 11:10 या 11:15 पहुँचे तो देखिए वहाँ सभी लोग करेंगे मीटिंग खत्म हो गया है। जब हमने चेयरमैन साहब से पूछने की कोशिश की कि आखिर क्यों इतना जल्दी मीटिंग खत्म हो गया तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ऐसे वैसे अपना बहाना बना कर निकल लिए। कोई चर्चा हुआ नहीं है और चेयरमैन साहब इस चर्चा से बिल्कुल एकदम भाग गए थे। आप लोग ले जाना चाहिए इसको मामले को हम लोग अपने अभी नेताओं से बात किया जाएगा जो इसके बाद आगे जो भी होगा मामला होगा जो भी होगा अच्छा ही होगा। संघर्ष करेंगे जी, संघर्ष बिल्कुल करेंगे। रणमो गांव में बुधवार की रात फिनो बैंक एजेंट से बाइक सवार बदमाशों ने असलाह से भयभीत कर 1 लाख रुपया नगद और लैपटॉप छीन लिया और फरार हो गए। देवगांव कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गौसपुर तरगहना निवासी सुशील राम पुत्र संतलाल खनियरा मौसिमगंज में फिनो बैंक के माध्यम से पैसा जमा करने और निकालने का काम करते हैं। नित्य की भांति बुधवार की रात वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि रणमो गाँव के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और असलहे से भयभीत करके सुशील राम को रोककर बैग छीनने लगे। विरोध करने पर असलहे की मुठिया से प्रहार कर बैग छीन लिया और फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार उसमें 1 लाख रुपया नगद, लैपटॉप और कागजात रखे थे। घटना की सूचना देने पर पलहना पुलिस चौकी प्रभारी त्रिभुवन सिंह मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी प्राप्त किए। चकमोजनी गांव के दंपति की खुशी बहुत देर तक नहीं टिक सकी और मिले नवजात बच्चे की हो गई मौत। चकमोजनी ग्राम सभा बघरवा उर्फ मोलनापुर गांव के पास बुधवार को दोपहर 12:30 बजे के करीब ऑटो से आई 3 महिलाएं पाप पर पर्दा डालने के लिए एक नवजात बच्चे को सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गई थीं, जिसे चकमोजनी गांव के सुरेश चौहान पुत्र बाबू नंदन की पत्नी मीना ने गोद ले लिया था। अर्धनिर्मित NH 233 के किनारे मिला नवजात शिशु ग्रामीणों के अनुसार पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त लग रहा था, लेकिन गोद लिए गए दंपत्ति की खुशी बहुत देर तक नहीं टिक सकी और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था कि उसकी मौत हो गई। आजमगढ़ जिले के बालापुर रामशाला गांव निवासी पीड़ित ने गांव के दबंग पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के बालापुर रामशाला गांव निवासी पीड़ित मुनीब ने बताया कि गांव के रहने वाले पंकज कन्नौजिया दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने गांव के पोखरी व घूर गड्ढा को पाटकर अवैध रूप से मकान बनवा लिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से की थी। इस बात की रंजिश को लेकर पीड़ित को पंकज के परिवार के लोग मिलकर उसे मारे पीटे। इस बात की शिकायत उसने जब मुकामी थाने पर की, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और दुर्घटना का मामला है। क्या है पूरा मामला बताइए। जबकि मेरे ऊपर मुकदमा करके तहसील में लोग लड़ा रहे थे, मैंने एक गढ़ी कब्जा किया हूँ, न दुर्घटना कब्जा किया हूँ, तो मेरे ऊपर मार कर दिए। मेरे से मार करके लोग गिरा दिए, पटदार लोग गिरा दिए। इसके बाद मैंने दवाई किया तो ठीक हुआ, तो हाई कोर्ट
मुकदमा कर दिया। वहाँ से आदेश हो गया गढ़ई और गुरुगड्डा का। आजमगढ़ और रोडवेज प्लेटफॉर्म पर बिना धुलाई के बसें लगीं तो चालक, परिचालक और फोरमैन पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ललित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रोडवेज बस को एक स्थान से आने पर बिना साफ सफाई और धुलाई किए दूसरे स्थान के लिए रवाना कर दी जाती हैं। गंदी बसों की वजह से यात्रियों को सफ़र करने में समस्या होती है। गंदी बसों को देखकर यात्री उसमें बैठना नहीं चाहते हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने तथा बसों की नियमित सफाई पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि फोरमैन, चालक और परिचालक को बसों की सफाई का निर्देश दिया गया है। वहीं बसों की जांच के लिए स्टेशन प्रबंधक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्देश दिया गया है कि बिना बस धुले डिपो में न निकाला जाए। जब तक बसों की सफाई न हो तब तक तेल न भरा जाए। बसों की सफाई के देखने के बाद ही चालक को बस तथा कंडक्टर को टिकट मशीन दिया जाएगा। यदि कोई बस बिना धुले या साफ सफाई किए प्लेटफार्म पर लगती है तो चालक, परिचालक एवं फोरमैन पर 500 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी। आजमगढ़ जिले के ठेकमा विकास खंड की 2 ग्राम पंचायतों में अनियमितता की पुष्टि होने पर डीएम ने दोनों ग्राम प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि ठेकमा विकासखंड के मैन पार गांव में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की गई थी। शिकायत पर हुई जांच में 1,36,000 रुपये का गबन पाया गया। इसके बाद ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी। ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट न होने पर ग्राम प्रधान मुकेश यादव के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए गाँव में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में पिछड़ी जाति से लाल बहादुर विश्वकर्मा, अनुसूचित जाति से बादामी देवी व पिछड़ी जाति से राम नगीना यादव को शामिल किया गया है। अब इनके द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। वहीं विकासखंड की ठेकमा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में की गई धांधली की शिकायत में ग्राम प्रधान द्वारा 6,38,575 रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। इसके लिए ग्राम प्रधान संजय गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होने पर ग्राम प्रधान संजय गुप्ता के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए गांव में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में पिछड़ी जाति से उमाशंकर, सामान्य जाति से कमल और अनुसूचित जाति से प्रमोद कुमार को शामिल किया गया है। अब यह लोग ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के दायित्व का निर्वहन करेंगे।